बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही डिलीशियस चॉकलेट ब्राउनी की रेसिपी, जिसे हम बेकरी स्टाइल में बना के तैयार करेंगे। वीडियो का आपने कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है, तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने गर्म पानी से भरे हुए सॉस पैन लेना है। उसमें आपने एक बाउल रखना है। उसमें शामिल करनी है आपने 200 ग्राम कुकिंग चॉकलेट शामिल करने के बाद आपने बाउल को एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ देना है कुछ सेकंड्स के लिए, क्योंकि स्टीम की मदद से जो ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी खुद ब खुद। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट चूल्हे पे नॉन स्टिक पैन में भी चॉकलेट को मेल्ट कर सकते हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उस तरीके से मेथड को फॉलो करने से हमारी चॉकलेट जो है ज़्यादा हार्ड हो जाती है। तो यहाँ पे हमारी चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें से 50 ग्राम चॉकलेट अलग कर लेंगे। बाकी की चॉकलेट की हम टॉपिंग बनाएंगे तो उसे बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून ऑयल शामिल करने की क्या वजह है वो आपको वीडियो में आगे चल के ज़रूर बताऊंगी। फिर आपने इसे किचन काउंटर पे ऐसे ही छोड़ देना है रूम टेम्परेचर पे। अब हम यहाँ पे ब्राउनी का बैटर तैयार करेंगे, जिसके लिए हमें यहाँ पे चाहिए 3 अदद अंडे जो कि रूम टेम्परेचर पे हों, और जो हम बाउल इस्तेमाल कर रहे हो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 कप सफ़ेद पिसी हुई चीनी, जो कि नॉर्मली हमारे घरों में होती है। आपने सिंपल उसे ग्राइंड करके शामिल कर लेना है। अगर आप चाहें तो उसे साबुत भी शामिल कर सकते हैं सफ़ेद चीनी को, मगर आपने इतना बीट करना है कि सफ़ेद चीनी बिल्कुल अच्छी तरीके से घुल जाए अंडों के साथ। अंडों को आपने अच्छी तरह से फेंटना है कि बैटर आपका फ्लफी फॉर्म में आ जाए, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि बैटर के ऊपर ज़रा सी देर ठहरे। साथ ही शामिल करेंगे 1 चाय का चमचा बेकिंग पाउडर। साथ ही शामिल करेंगे 1 चाय का चमचा वनीला एसेंस। अच्छे से आपने इसकी अगेन मिक्सिंग करनी है। जब अंडे एक दफ़ा फ्लफ़ी फॉर्म में आ जाए तो आपने उसके बाद तमाम चीज़ें डाल के इसकी सिर्फ मिक्सिंग करनी होती है, ज़्यादा बीट नहीं करना होता है। साथ ही में शामिल करेंगे 3 खाने के बड़े चमचे ऑयल। ऐसा ऑयल इस्तेमाल कीजिएगा जिसकी खुद की कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल या फ्लेवर ना हो। बस फिर आपने कुछ सेकंड्स के लिए इसे मिक्स करना है। फिर आपने यहाँ पे स्ट्रिप्स निकाल देनी है। अब यहाँ पे बीटर का काम खत्म हो चुका है। अब आपने एक अलग बाउल में एक स्ट्रेनर रखना है। उसमें शामिल करना है 1 कप मैदा और 1/4 कप के करीब कोको पाउडर। दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरीके से छान लेना है कि इसमें किसी किस्म के लम्स बाकी ना रहें। बेकिंग में हमेशा ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान के इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएंगे और स्पैचुला की मदद से इसे फोल्ड करते जाएंगे जेंटली। एक ही डायरेक्शन में आपने स्पैचुला को मूव करना है, ना ही ज़्यादा आपने हार्डली मूव करना है, ना ही ज़्यादा आपने ओवर मिक्सिंग करनी है बैटर की। अगर हम ज़्यादा ओवर मिक्सिंग कर देंगे या ज़्यादा हार्डली मिक्स करेंगे तो हमारा जो बैटर है वो अच्छे से राइज नहीं होगा। अब हम इसमें शामिल करेंगे 50 ग्राम्स मेल्टेड चॉकलेट, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में करके दिखाई है। साथ ही मैंने मेल्टेड चॉकलेट में जो 1 टीस्पून तेल शामिल किया था, उसकी वजह यही है कि हमारी चॉकलेट जो है वो अच्छे से रनी रहे, यानी कि वो अगर लिक्विड फॉर्म में रहेगी तो हमारे बैटर में अच्छे से मिक्स हो सकेगी। क्योंकि जब हम कुकिंग चॉकलेट को मेल्ट करते हैं तो वो रूम टेम्परेचर पे आने के बाद दोबारा से सेट हो जाती है। तो आपने भी ऐसे ही तेल शामिल करके रखना है रूम टेम्परेचर पे, नहीं तो आपको मिक्सिंग के दौरान प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैंने यहाँ पे 7x7 इंच का मोल्ड ले लिया, जिसे मैंने यहाँ पे ऑयल की मदद से ग्रीस कर लिया है। बटर पेपर लगा देना है ताकि हमारा जो बैटर है वो चिपके नहीं। फिर आपने तमाम तर बैटर को हल्के हाथ से मोल्ड में डाल देना है। अच्छे से टैप करना है किचन काउंटर पर ताकि इसमें से तमाम तर लम्स निकल सके। मैं बेकिंग टाइमिंग आगे आपको शो कर रही हूँ। जब तक हमारी ब्राउनीज बेक होंगी हम यहाँ पे व्हाइट गनाश तैयार कर लेते हैं टॉपिंग के लिए। अगर आपको ब्राउनीज को बिल्कुल सिंपल रखना है तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। तो मैंने सिंपल यहाँ पे एक बाउल में 100 ग्राम चॉकलेट ऐड करी है। व्हाइट चॉकलेट, कुकिंग चॉकलेट है ये। साथ ही मैंने इसमें शामिल किए हैं 3 खाने के चमचे फ्रेश क्रीम। तो हमने यहाँ पे गर्म पानी से भरे हुए सॉस पैन के ऊपर ये बाउल रखा है, क्योंकि जब इसमें से स्टीम निकलेगी तो हमारी चॉकलेट खुद ब खुद मेल्ट हो जाएगी। बहुत ही ज़्यादा ईजी वे है चॉकलेट मेल्ट करने का। इस तरीके से अगर आप चॉकलेट मेल्ट करते हैं वो ज़्यादा हार्ड भी नहीं होती है। आप व्हाइट चॉकलेट में किसी भी किस्म का कलर शामिल कर सकते हैं। अगर आपकी किसी और किस्म की थीम है, तो हम यहाँ पे सिंपल चॉकलेट ब्राउनी बना रहे हैं, तो हम यहाँ व्हाइट चॉकलेट सिर्फ इसकी लाइनिंग में इस्तेमाल करेंगे। चॉकलेट हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसे एक पाइपिंग बैग में डाल लेंगे ताकि हम इसे डेकोरेशन में इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, पाइपिंग बैग में डाल लेने के बाद आपने इसे फ्रिज में रख देना है ताकि ये अच्छे से सेट हो सके। तो मैं यहाँ पे केक और ब्राउनीज़ को बनाती रहती हूँ, तो मैंने ज़रा सी ज़्यादा ही व्हाइट चॉकलेट को मेल्ट किया था, क्योंकि मैं अक्सर इसमें इस्तेमाल करती रहती हूँ वीडियोज़ बनाने के लिए। तो अगर आप चाहें तो आप इससे भी हाफ़ क्वांटिटी में इसको स्टोर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। साथ ही हम तैयार कर लेंगे ब्राउनीज़ की चॉकलेट टॉपिंग। तो यहाँ पे सिंपल मैंने चॉकलेट को मेल्ट कर लिया था, जो कि 150 ग्राम है। इसमें शामिल करेंगे 4 खाने के बड़े चमचे फ्रेश क्रीम। मैं यहाँ पे चॉकलेट टॉपिंग जो करूँगी ज़रा सी हार्ड करूँगी ब्राउनीज़ पे। अगर आपको ज़रा सा रनी चाहिए चॉकलेट गनाश, तो आप इसमें 1 चाय का चमचा तेल शामिल कर सकते हैं। चॉकलेट गनाश बनाने का ही बिल्कुल ईजी वे है। आप इस गनाश की मदद से बाकी और भी चीज़ें इसमें डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि आप इसकी फ्रॉस्टिंग तैयार कर सकते हैं। कुछ भी XYZ आपने इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के लिए छोड़ देना है। यहाँ पे हमारी माशाल्लाह से ब्राउनीज़ भी बेक हो चुकी हैं, बिल्कुल परफेक्टली बेक हुई हैं। ज़रा सा रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के बाद आपने छुरी की मदद से इसे साइडों से अलग करके डीमोल्ड करना है। ब्राउनीज़ जो है केक के मुकाबले में कम राइज होती हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 3 अंडों का इस्तेमाल किया है। नॉर्मल हम स्पंज केक बनाने के लिए 4 अंडों का इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसे वापस इसी मोल्ड में रख देंगे ताकि जो हम इसके ऊपर चॉकलेट टॉपिंग डालें तो वो अच्छे से सेट हो सके।
तमाम तर चॉकलेट टॉपिंग डालने के बाद आपने स्पैचुला की मदद से या किसी स्क्रैपर की मदद से इसे लेवल कर लेना है। इसको मज़ीद सेट करने के लिए आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि हमारी जो चॉकलेट टॉपिंग है वो अच्छे से सेट हो सके, बाकी की हम इसके ऊपर डेकोरेशन कर सकें आसानी के साथ। तो यहाँ पे हमारे ब्राउनीज़ पे चॉकलेट टॉपिंग अच्छे से सेट हो चुकी है। आपने अगेन इसे डीमोल्ड करना है बहुत ध्यान से। देन फिर आपने इसका बटर पेपर रिमूव करके इसे सर्विंग प्लेट में रख देना है। अब हम इसकी डेकोरेशन करेंगे वाइट ग्रास से। तो सिंपल सी डेकोरेशन है जो हर कोई कर सकता है। तो सिंपल मैंने यहाँ पे वाइट ग्रास से जो है स्लैंटी लाइंस ड्रॉ करी हैं 0.75 इंचेस की डिस्टेंस से। आप यहाँ पे सिंपल वाइट चॉकलेट ग्रास से जो है बॉक्सेस भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक स्टिक का इस्तेमाल किया है, जिसे मैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में इस्तेमाल करूँगी तो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बन जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे ब्राउनीज़ की कटिंग करके दिखाती हूँ, जो कि बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मॉइस्ट बन के तैयार हुई हैं। साथ ही साथ मैं आपको इसको ट्राई करके भी दिखाऊंगी, ताकि आप लोगों को पता लगे कि ये अंदर से भी कितनी सॉफ्ट और कितनी मॉइस्ट बन के रेडी हुई हैं। इसका टेस्ट वाकई में बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने किसी अच्छी बेकरी से इसको बाई किया हो। तो बहुत ही मज़े की होती हैं, बहुत ही डिलीशियस होती हैं। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। आप इसे आराम से स्टोर भी कर सकते हैं फ्रिज में, बच्चों के लंच बॉक्स में देने के लिए बेहतरीन आइटम है। और शाम में भी आप टी टाइम पे इसे एंजॉय कर सकते हैं। वक्त बेवक्त भूख के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन होता है चॉकलेट ब्राउनीज़, जो कि हर किसी को पसंद होती हैं। मेरी ब्राउनीज़ की रेसिपी की वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ ही कमेंट्स भी किया करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। आप लोगों की तरफ से बेहतरीन तोहफा होता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट भी। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।